Hello, Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. Welcome to another episode of On the Go. मैं हूँ आतिफ और हस्बे मामूल, हस्बे साबिक मेरे साथ मौजूद हैं the one and only but not lonely दानिश। और आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा की तरह, क्योंकि आज के शो में हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले मैच के ऊपर जो कि कल होने जा रहा है। लेकिन हम साथ ही साथ बात करेंगे एक ऐसे अजीम इंसान के ऊपर जिनका नाम बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। बचपन से हमने दो आजम दो आजम का नाम बहुत सुना, एक मुगले आजम, एक कायदे आजम, और आज की तारीख में जिस आजम को सब जानते हैं वो है बाबर आजम। तो बाबर आजम के ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ शो की एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपने नहीं किया तो एक मुश्किल से 1 सेकंड लगता है, क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, हमारा भी फायदा हो जाएगा। एंड कीप सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट मीडिया। एंड विद दैट आई विल टेक यू टू दानिश, जो कि हमें बताएंगे कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के कैंप में क्या हो रहा है एंड हाउ डज ही सी टुमारोज गेम। ये देखें भाई, कैंप में क्या हो रहा है तो नहीं पता क्योंकि या तो पाकिस्तान की टीम मतलब बिल्कुल ही सुकून करके बैठ गई है कि देखे अब तो कुछ नहीं होना, टाइम पास करते हैं और वापसी की फ्लाइट का वेट करते हैं जब टिकट है। या आई मीन वन होप्स के कुछ दे डू देयर होमवर्क, कुछ तो कोशिश करे। बट आगे कंपटीशन आते भाई इट्स वेरी टफ। साउथ अफ्रीका जो है वो इस दफा आई थिंक वो ये कसम खा के है कि यार वर्ल्ड कप जीते ना जीते, ये अपना चोकर वाला जो टाइटल है ना ये इसको खत्म करना है। और जो नेदरलैंड के साथ वो मैच हारे थे, मुझे लगा कि शायद देर गोइंग बैक टू देयर यूजुअल फॉर्म, बट द वे दे पुल्ड बैक इन द पास्ट टू मैचेस और जिस तरह दे हैव प्लेड इट आउट, आई थिंक इट्स द टीम टू बीट। आई थिंक इंडिया के बाद दे आर द वंस जो आर रियली डोमिनेटिंग द टूर्नामेंट। अगर मैं इसको कहूं एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग चीकी एंड कॉर्नी, तो इट इज बाबर आजम वर्सेस साउथ अफ्रीका का अजम। यू नो दे वांट टू टर्न द टाइड फाइनली। लेकिन पाकिस्तान के कैंप से दानिश एक न्यूज अपडेट जो मैंने अभी रिसेंटली देखी बिफोर वी गॉट ऑनलाइन, हसन अली इज अपेरेंटली रनिंग फीवर, बुखार है उनको, तो कल के मैच से वो बाहर है। अब उनकी जगह जो ऑप्शंस हैं इनके पास, गिवन द पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज, इनके पास वसीम जूनियर है, और फिर दूसरा ये है कि नवाज हैज रिकवर्ड, तो परहैप्स इफ दे वांट टू प्ले नवाज इन टुमारोज गेम, आई डोंट नो। लेकिन फॉर श्योर जो चीज सबसे ज्यादा मुश्किल और ऑब्वियस हो गई है वो ये है कि पाकिस्तान अब यहाँ से कोई मैच लूज नहीं कर सकता। 4 मैचेस उनके पास बाकी हैं, इन चारों को जीतना है, और फिर ये बात होगी कि यार किसी मैच में बारिश हो जाए और कोई किसी से हार जाए तो लेकिन यहाँ से कोई मैच हार नहीं सकते। इसलिए जो आज की एपिसोड है ना दानिश, इसका मैंने सोचा इसका टाइटल रखेंगे पाकिस्तान रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस एंड रनिंग आउट ऑफ स्टीम। और इसमें वंस अगेन, क्योंकि हर वर्ल्ड कप में यही होता है हमारे साथ। भाई कहते हैं आदित्य भाई, आपने जो अपडेट दिया है हमारे कैंप से, तो एक जबरदस्त स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में आई है कि हमें चाहिए कि हसन अली को दूसरी टीम के कैंप से भेजना ताकि उनको भी बुखार हो जाए, ताकि वो भी बैठ जाए आराम से, तो फिर हमारा चांस बड़ा पक्का है। आई थिंक दैट इज व्हाट बाबर शुड फोकस ऑन। बट आई डोंट नो कि किसको आप खिलाएंगे। अब वो हम इस वर्ल्ड कप से पहले ही बात कर रहे थे कि द बिगेस्ट वीकनेस आपकी बेंच स्ट्रेंथ है। आप जो अपना 15 का स्क्वाड लेके गए हैं उसमें कोई वायबल बैकअप ऑप्शन है ही नहीं। मतलब आप बेसिकली, मेरे लिए तो आप अपनी बी टीम खिला रहे हैं और आपका जो बेंच है वो सी टीम है। तो मतलब देयर इज नो टैलेंट जिसको आप कहेंगे यार ओके आई विल स्टैंड करेक्टेड कि आई थिंक मेरे लिए अब्दुल्ला शफीक इज दैट एक्सेप्शन, द वे ही हैज कम इन। मतलब एक वो बैटिंग कर रहा है और आपकी बाकी टीम की बैटिंग बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे है। वो ही इज क्लियरली शोइंग हिमसेल्फ अपार्ट टू द पॉइंट कि मेरे लिए, आई डोंट नो आप एग्री करें ना करें, बट इस टूर्नामेंट में ही हैज आउटशाइंड बाबर एज वेल। आज बल्कि मैंने अपने कुछ इंडियन कॉलीग्स के साथ बात हो रही थी, जाहिर है वो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, फैंस हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यार हम जिस तरह से देखते हुए आए हैं बाबर आजम को और जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक को, एंड यस ये इट्स अर्ली डेज इन अब्दुल्ला शफीक्स ओडीआई करियर एटलीस्ट, टेस्ट में तो काफी अरसे से खेल रहा है, लेकिन उनको ये लगने लगा है कि अब्दुल्ला शफीक फॉर हिज ऑल राउंड गेम इन डिफरेंट कंडीशंस, उसकी टेक्निक और जो एक काम डिमीनर है उसका, he looks the part. I mean, maybe it's
early to say कि वो बाबर आजम के जितना अच्छा हो गया, लेकिन for now at least he is looking like a better batsman than बाबर आजम. I think और जब हम it बाबर also आजम की has बात कर रहे हैं, sorry आप बोलें दानिश. नहीं, I'm saying it's not like not to say anything, but I think the way he's outshining is because बाबर खुद का भी एक बड़ा बैड पैच आया हुआ है, so he is मेरे लिए right now way below his potential of what we know that he's capable of playing. तो अब आजकल I think कैप्टेंसी का प्रेशर है, अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर है, जो भी चीजें हैं, I think all of that is weighing him down. तो that is why the gap between him और अब्दुल्ला शमी की जो परफॉर्मेंस है, इसलिए ज्यादा ऑब्वियस आपको दिख रहा है. आपको दानिश ऐसा क्या लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली अब इतनी हर तरफ से जाहिर है जब आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही होती और फैंस भी नाखुश होते हैं, प्रेशर क्रिकेट बोर्ड पे आता है और हमेशा की तरह स्केपगोट जो होता है वो कैप्टन ही बनता है. और हमने ये पहले भी कहा था कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी कहा था, और हमने कहा था इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी टूर है. ये दो ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर एंड वर्ल्ड कप, जिसके बाद हेड्स रोल. बिकॉज अगर इसमें परफॉर्मेंस नहीं होगी तो कैप्टन तो जाएगा और फिर साथ में कोचिंग, somebody has to take the blame, right? तो कोचिंग स्टाफ, मिकी आर्थर एंड कंपनी, इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर, इन सब पे प्रेशर आएगा. तो बाबर आजम की कैप्टनसी को 3 साल हो गए हैं, मतलब इन, और वो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं. रमीज, पहले तो वसीम, जब वसीम खान सीईओ थे पीसीबी के, उस जमाने में भी वो थे. फिर रमीज जब चेयरमैन बने, फिर नजम सेठी आए, फिर जका अशरफ आए. तो बाबर आजम ने तो इन सारे चेयरमैन को भी भुगता है और 3 साल तीनों फॉर्मेट्स में लीड किया है. हैव यू सीन एनी एवोल्यूशन इन हिज लीडरशिप स्किल्स? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. मतलब अब लग ऐसा रहा है कि ही इज नॉट एबल टू इंस्पायर हिज टीम. एक फिक्स टेम्पलेट के साथ वो ग्राउंड पे उतरता है और वंस थिंग्स स्टार्ट गोइंग हेवायर तो वो क्लूलेस हो जाता है. एंड अब जब परफॉर्मेंस खराब होना शुरू होती है टीम की तो उसका इम्पैक्ट उसकी बैटिंग पे भी आ रहा है. हाउ डू यू रीड इट? देखिए, पहली तो बात बैटिंग पे फॉर श्योर आई थिंक जो कैप्टेंसी का प्रेशर है इट इज शोइंग अप इन हिज बैटिंग कि वो बिल्कुल भी नॉर्मली ही इज वीक अगेंस्ट स्पिन और पेस से भी इज वेरी गुड. आजकल की डेट में इवन विद पेस ही इज स्ट्रगलिंग हाउ टू क्रॉस द फील्ड, हाउ टू फाइंड द गैप्स. तो आपको नजर आ रहा होता है कि बाबर इज नॉट दैट कंफर्टेबल सेल्फ. वो नॉर्मली इसकी होती है ना कि जो फ्लो में खेलता है वो स्मूथनेस नहीं है. Now we come back to the point कि कैप्टेंसी का जो प्रेशर है, let's be very honest and Babar fans and with due apologies, Babar still had to and still has to mature a lot as a player before के आप उस पे कैप्टेंसी का इतना बड़ा आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें. आपकी मेरी बात हुई थी ये तो जब रमीज वाज आल्सो पीसीबी के चेयरमैन, मैं तो तब से कह रहा था कि भाई Babar still needs to get more polished, get more experience under his belt, maybe play with other more experienced captains या दूसरों के साथ, पीयर्स के साथ. क्योंकि देखिए लीडरशिप और स्ट्रैटेजी जो है ना, ठीक है, या तो आप अपने ऊपर वालों से सीखते हैं या अपने सराउंडिंग्स में इतने अच्छे लोग हैं कि उनसे आप पिकअप करते हैं. और दोनों में आई थिंक इस वक्त बाबर के लिए एक बड़ा गैप है कि ही डजंट हैव अ मेंटोर और अ गाय एट द टॉप टू लुक टू. ठीक है, लाइक for whatever it's worth, not a very good comparison, but चलो इमरान ने वसीम को ग्रूम अप करने की कोशिश की, बड़ा अरसा लगा. तो then when Wasim really stepped into those shoes, he did seem and feel like a captain. ठीक है, उसके अपने issues थे. अब मिसबा की एग्जांपल ले ले. मिसबा had a lot of experience domestic के अंदर, a lot of leadership roles. He came into it, he brought that semblance into the team. तो but बाबर मेरे लिए maybe you should have kept him as a T20 captain. But ODI or Test में maybe he should have been under the wing of some other more experienced player. खैर कहने को तो ये भी है, but आप उसके जमाने में ऑप्शंस भी कोई नहीं थी. अजहर अली जैसे लोग थे तो क्या कैप्टेंसी आप एक्सपेक्ट करें? वो खुद इतने डिफेंसिव माइंडसेट वाले क्रिकेटर्स थे. बिल्कुल. तो I think Babar ko for his batting sake at least for the time being maybe needs to pass the captaincy on and there are options. I think front runners में शादाब, शाहीन शाह, रिजवान है. My pick is Rizwan because even right now the way he commands the field, the way उसकी presence है, and the way he's been able to handle the pressure. He's already a keeper, he's already a key batsman. Plus, he's always backing Babar on the captaincy wali side, and when Babar's on field, he's running the show. तो और कीपर्स जनरली अच्छे कैप्टन्स भी हिस्टोरिकली साबित हुए हैं. मतलब आप अगर
अगर हम 90s में चले जाएं तो एडम परोरे फॉर न्यूजीलैंड, MS धोनी तो प्राइम एग्जांपल है। धोनी तो राशिद लतीफ ने भी कुछ अरसे कैप्टनसी की, ही वाज हाँ, प्रीटी गुड। मोइन या खान ने भी किया है। एडम गिलक्रिस्ट ने भी कुछ अरसे कैप्टनसी की है। या तो मतलब वी और एज अ विकेट कीपर आपको फील्ड प्लेसमेंट का भी आइडिया होता है, आप कैप्टन्स को एडवाइस भी कर रहे होते हो कि बॉलर को भी गाइड कर रहे होते हो कि ये हाँ, कितना मूव कर रहा है क्रीज पे। तो मतलब वो पोल पोजीशन में खड़ा होता है विकेट कीपर टू सी द बिल्कुल एंटायर 360 180 डिग्री कि क्या हो रहा है। बिल्कुल तो परहैप्स बट फनी इनफ कि जो मैंने अभी जितनी भी न्यूज आइटम देखे हैं उसमें कहीं भी रिजवान का नाम एटलीस्ट फीचर नहीं कर रहा। अब जाहिर है आपको पता है कि या पाकिस्तान में जर्नलिस्ट लॉबी होती है, कराची लॉबी, लाहौर हाँ, लॉबी। तो कराची जर्नलिस्ट सारे सरफराज को बैक कर रहे हैं, कुछ शान मसूद का भी नाम ले रहे हैं। बट शान मसूद हमें मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन ही नीड्स टू गेट या हिमसेल्फ इन द टीम फर्स्ट। पहले जगह तो बनाओ भाई। जगह तो और बनाओ फिर बिल्कुल। शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन एक चीज मैं आपसे बिफोर वी रैप अप, बाबर आजम की कैप्टनसी पे जो आपने बात की, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। और कि उसकी लीडरशिप स्किल्स का जहां तक ताल्लुक है, आपको पता है कि उसने कराची किंग्स को भी कैप्टन किया आफ्टर इमाद हम्म वसीम वाज रिमूव्ड, एंड इट हम्म वाज अ डिजास्टर। या ठीक है। और फिर उसके बाद अब वो पेशावर जल्मी को भी कैप्टन किया, वो भी एक डिजास्टर हुआ। तो तो क्लियरली एंड विद दिस इज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बाबर, आई मीन वी लव हिम एज अ बैट्समैन, हम ट्रू बाबर आजम के अगेंस्ट कोई नहीं है। हाँ बट हर कोई इज नॉट एवरीबडी इज बॉर्न टू बी अ ग्रेट कैप्टन। ट्रू सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल है, ब्रायन लारा की एग्जांपल है, हाँ बड़े क्रिकेटर्स थे ग्रेट लेकिन अच्छे प्लेयर्स कैप्टन साबित नहीं हुए। सईद अनवर ने भी हाँ कैप्टनसी की, नहीं, नहीं और चले उनकी फॉर्म खराब हो गई। हाँ तो हाँ मे बी ही नीड्स सम टाइम टू रिफ्लेक्ट, अपनी बैटिंग पे फोकस करे। लेकिन बहरहाल हम्म इस वर्ल्ड कप के जो अगले 4 मैचेस हैं, दैट बाबर आजम हैज दैट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग। कोशिश करे कि जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखे। यार और बट कल बड़ा मुकाबला है, ये बड़ी टीम है, साउथ अफ्रीका इज वो तो नॉट है गोइंग टू कम लाइटली। ये बच्चों की तरह आपको, जिस तरह नहीं नहीं अफगानिस्तान ने नहीं आपको, आगे ये साउथ अफ्रीका है, ये 400 पोस्ट करके फिर आपको दे विल देखिए टेस्ट यू। आतिफ भाई आप हमेशा कहते हैं कि दानिश भाई को पॉजिटिव एंगल लेकर हैं तो कल के लिए पॉजिटिव एंगल जो आपने फोकस करना है जिसके लिए उम्मीद करनी है वो ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द टॉस इज पाकिस्तान पहले बैटिंग करे ताकि 35 ओवर में वो 180 पे आउट हो जाएंगे और फिर साउथ अफ्रीका को जब वो 15 ओवरों में 180 चेस कर लेगा तो 50 ओवर में मैच खत्म हो गया आप कुछ और जिंदगी का काम कीजिएगा। आई एग्री। और एक एक पॉइंट और मुझे से याद है बिफोर वी साइन आउट फॉर द डे। आपको पता है मिसबाउल हक जब कोच, सिलेक्टर, इन्फोर्सर जो भी वो थे, एक रोल हम्म था उनका, बड़ा रोल था पीसीबी में। तो एट दैट टाइम आपको याद है पाकिस्तान टीम का फिटनेस लेवल्स बड़े टफ ओ हो गए थे। और यस प्लेयर्स की इंडक्शन मुझे याद है, शर्जील खान, सरफराज को ड्रॉप किया गया था बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ फिटनेस। बिल्कुल अभी अगर बिल्कुल हम देखें इस वर्ल्ड कप में, तो अब हारिस रऊफ हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। बाबर हम्म का भी पेट निकल गया है। आई मीन दे आर लुकिंग अनफिट। प्लस इट इज अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाई हैदराबाद में बैठे में तो हैदराबादी बिरयानी फोड़ रहे हैं दबा के सारे। तो ये जो अपनी फिटनेस को लेके, और 2 साल हो गए दानिश, दे हैवंट हैड अ यो हाँ टेस्ट फॉर 2 इयर्स। बिल्कुल फिटनेस टेस्ट ही नहीं किए उन्होंने एंड तो फिर नजर आता है आते भाई आई मीन द लास्ट मैच में द फील्डिंग एफर्ट दे वर स्लगिश इन द फील्ड मतलब ऑर्डिनरी से भी हटके रमीज ने कहा तो रमीज ने कहा इमामुल हक ने पीएचडी कर लिया है टू टू जंप ओवर द बॉल व्हेन इट्स कमिंग टू हिम। यार वो बेसिकली अपने प्रोटीन्स का वेट कर रहे हैं उनको जब प्रोटीन्स मिल जाएंगे आप देखिएगा चिपक जाएंगे गेंद के साथ वो। मैं तो सबसे ज्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर शो पर्सनली, जिसमें ये वर्ल्ड कप के बाद जो पोस्टमार्टम हम करेंगे, पाकिस्तान टीम का डायसेक्शन ओह करेंगे। तो तो यू गाइस डोंट मिस आउट ऑन दैट। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस अपनी ऑन रखें। और उन लोगों के लिए जो क्रिकेट फॉलो नहीं करते, तो दिस इज नॉट जस्ट अ क्रिकेट शो, ऑन द गो इज अ लॉट मोर, और बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हम्म हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, इसलिए सारा फोकस दानिश का और मेरा वर्ल्ड कप के ऊपर है। बट वर्ल्ड कप के बाद वी विल मूव ऑन टू सम मूवीज, म्यूजिक, प्लेज, ड्रामा, एक्शन, कॉफी, चाय, सब कुछ वापस आएगा। ट्रैवल तो ट्रैवल, तो वो सब चीजें अपने साथ रखें, शादी ब्याह, हम्म हकीमों के नुस्खे, वो सब सब हाँ शामिल हाँ करेंगे। हाँ तो स्टे ट्यून्ड। बहुत शुक्रिया एक दफा फिर हमारे साथ जुड़ने का दानिश, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। एंड बिल्कुल लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम कल कुछ ऐसा करे जिसके बाद हमें रिव्यू करने का भी मौका मिल जाए शो में। कुछ अच्छी बातें बोलने का रिव्यू तो हम करते हैं बट कुछ अच्छी बातें बोलने का मौका मिले बट लेट्स सी वी फॉरएवर रिमेन होपफुल एंड देखते हैं कि
which Pakistan team shows up tomorrow, the one which dominates or the one which gets dominated. Until then, on the go. On the go.